ने कहा कि सतया श्रद्धया युक्तः, उसके पास एक बड़ी संपत्ति है और वो है श्रद्धा की संपत्ति। यदि वो श्रद्धा बनी रही तो व्यक्ति पहुंचेगा। मैं लौकिक उदाहरण अधिक दिया करता हूं। नेपाल में छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति शेरपा, तेंजिंग उसका नाम, और वो लोगों का सामान उठाने का काम करता। कभी स्विट्जरलैंड की कोई टोली होती, कभी स्वीडन की कोई टोली होती, कभी किस और देश के लोग होते और सामान लाद कर चलता, एवरेस्ट के मार्ग पर जाता। जब लौट कर आते तो कुछ इनाम उसको मिलता। जब इनाम मिलता तो कहता कि ये तो ठीक बात है, लेकिन आप तो ऐसा करिए कि जैसे आप एवरेस्ट के नज़दीक पहुंच गए, मैं एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाऊं, ऐसी मेरे लिए तुम प्रार्थना करना। कोई सोच नहीं सकता था, एक साधारण सा शेरपा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा उसकी कितनी बलवान है कि मैं पहुंचूंगा। कार्यम व साधयामी शरीरम व पाथयामी, या तो कार्य की सिद्धि करूंगा या मेरा शरीर चला जाए तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और भारतीय तो वैसे भी शरीर की बहुत चिंता करता है, क्योंकि दुनिया में लोग शरीर को सब कुछ मानते हैं, लेकिन भारतीय चिंतन करने वाला और विशेष रूप से गीता का संदेश मानने वाला व्यक्ति शरीर को शरीर नहीं मानता, उसको वस्त्र मानता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। द्रोणाचार्य के लिए रो रहे हैं, भीष्म पितामह के लिए रो रहे हैं। अर्जुन, इनका क्या होगा महाराज, मर जाएंगे। भगवान ने कहा तेरा जैसा आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। अर्जुन ने कहा क्यों? बोले लोग तो मरने के बाद किसी के शोक सभा करते हैं, तू तो पहले से शोकांजलि दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। तुझे मालूम नहीं कि भारतीय चिंतन में देह की उतनी ही मर्यादा है जितना उसके द्वारा कार्य हो। और उसके बाद ये कभी काल आ गया, समय आ गया तो कोई रोक सकता है क्या? वासांस जीर्णानि यथा विहाय। आप में से जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, जब आपके कुर्ते कपड़े जो भी आप पहनते हो पुराने हो जाते हैं और उसके बाद जब आप नया पहन लेते हैं, तो आप में से कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़े को लेकर के और फिर कहीं बैठता और रोता है क्या? मारो झब्बो फाटी गयो, कोई रण है? कोई रणतो नहीं, गया तो गया। जैसे पुराने वस्त्र को परित्याग कर देने के बाद व्यक्ति उसका स्मरण नहीं करता, बल्कि नूतन वस्त्र छोटे से बालक को पहनाओ, वो कितना नाचता है, अपने साथियों को दिखाता है। हम सब प्रौढ़ लोग 90 वर्ष के होते समय भी चिंता यही रहती है, यही वस्त्र पुराना ढोए चले जाएंगे, नूतन पहनने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए मृत्यु का स्वागत ये गीता सिखाती है, मृत्यु का वरण करना गीता सिखाती है। आदर्शों के लिए बलिदान होते समय आत्मा की अमरता का चिंतन करते हुए भगत सिंह की तरह से जब उनको गुलाब की मालाएं पहनाई गई, मुझे उनकी माताजी के दर्शन करने का अवसर मिला है। विद्यावती जी उनका नाम था, सहारनपुर में आई थी। मैं हरिद्वार से उनके दर्शन करने गया, मन बड़ा कर रहा था कि मैं उनके चरण छू लूं, पर उन्होंने कहा आप सन्यासी हैं, यदि आपने ऐसा किया तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए आप मेरे पैर मत छुएं। मैंने उनसे पूछा कि माँ तुम ये बताओ कि उस दिन क्या हुआ जिस दिन फांसी लगी? मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, माफी मांग ले, सर की उपाधि मिलेगी, राय बहादुर बन जाएगा, जमीन और जागीर मिलेगी, मन से क्रांति का काम करते रहना, दूसरों को तैयार करते रहना, लेकिन इस समय तो प्राण बचा लेना अच्छी बात। मेरे बेटे ने मुझको कहा कि तू मेरी माँ हो के ऐसा कहती? यदि मैं ऐसा कर लूं तो याद रखना तेरा नाम कलंकित हो जाएगा, बात छिपेगी नहीं, लोगों को ज्ञात हो जाएगा, इसलिए तू मुझे जाने दे। मैंने अपने बेटे को जाते देखा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब वो जा रहा था तब उसका वजन लिया गया, और जब वो फांसी पे चढ़ा गया तो उसका वजन फिर लिया गया। तो फांसी पे चढ़ने के बाद प्रसन्नता के कारण वजन बढ़ गया। और एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि भगत सिंह से जब ये पूछा गया कि भाई जिसको फांसी पे चढ़ाते हैं उसकी अंतिम क्या इच्छा होती, पूछते हैं, अब फंदा लगने वाला है।
आपको कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पहनने की इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा है? बोला नहीं, मेरी एक इच्छा है कि जितने अंग्रेज अधिकारी सब सामने आ जाओ, जितने सिपाही हैं सब सामने खड़े हो जाओ। लोग समझ नहीं पाए ये कोई इच्छा में इच्छा है। सैनिक से लेकर और जेलर तक, सिपाही से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक सब खड़े हो गए। भगत सिंह ने कहा मेरी एक ही इच्छा है, मैं कहूंगा इनकलाब, तुम बोलो जिंदाबाद। और भगत सिंह ने कहा इनकलाब, अंग्रेज बोले जिंदाबाद। भगत सिंह ने कहा स्वतंत्रता मिलेगी, अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात। जब मानव की श्रद्धा होती है तो तेंजिंग चढ़ गया एवरेस्ट के ऊपर, उसके नाम से क्लाइंबिंग का पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो एक बड़ा विद्यालय पंडित नेहरू जी ने बाद में बनवाया, मुझे अच्छा लगा। उन्हें एक साधारण श्रमिक का अच्छा सम्मान किया। तो भगवान कहते हैं सतया श्रद्धया, उस श्रद्धा के द्वारा वो व्यक्ति जहां भी आराधना कर रहा है, जब मार्गदर्शन ठीक मिल जाएगा तो बदल देगा अपना मार्ग।